A very good morning to one and all. We will we will continue this exercise number 14.1, question number 9. Express the following rational numbers in the exponential form. Right? Exponential form, base and power. The number is given 1 by 32. Question number 9. 1 by 32. आपको ये फाइंड आउट करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है. ठीक है, तो हमें नहीं पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम फर्स्ट वी फाइंड आउट द एलसीएम. 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. ठीक है, यहाँ पर आपके हो गए. अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 बाय हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो आपका क्या हो गया, 2 raised to the power 5. 2 raised to the power 5. This is said to be exponential form. आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद उसको बेस और पावर में शो करना है. वैसे ही है इसका -1 by 25. सेकेंड है -1 by 25. 25 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करें. 25 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. 5 5 25, 5 1 5. सो -1 by 5 into 5 is equal to -1 by 5 square. This is said to be exponential form. Exponential form फाइंड आउट करने के लिए हमें बस नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद उसको पावर एंड एक्सपोनेंट पे. थर्ड वन इज दैट 27 by 1000. 27 by 1000. Of 27, first we find out the LCM of 27. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो 27 का आपके पास में हो गया LCM. अब 10,000. 10 से डिवाइड किए, 10 1s are 10, 10 1s are 10, 10 1s are 10. ठीक है, अब आपके पास में ये आपके हो गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 से. अदरवाइज आप इसको 2 से भी कर सकते. ठीक है, अब 27 हो गया. 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10. हाउ मेनी टाइम्स, 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 क्यूब. हम इसको एक साथ लिख सकते कैसे, 3 by 10 होल क्यूब. ठीक है, 3 by 10 होल क्यूब. ये हो गया आपका सेकेंड. थर्ड वन अब हमारे पास में है क्वेश्चन इसका 5 1 -5 1 2 डिवाइडेड बाय 7 2 9. ठीक है, 5 1 2 डिवाइडेड बाय 7 2 9. अब 5 1 2 का हमें फाइंड आउट करना है. 5 1 2 डिवाइडेड बाय 7 2 9. 5 1 2 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है, पहले हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऑफ 5 1 2. सो 5 1 2 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करें पहले से. एलसीएम 2 2s are 4, 2 5s are 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 1, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. ठीक है, अब आपके पास में हमने फाइंड आउट कर लिया 5 1 2. अब हम फाइंड आउट करेंगे 7 2 9. 7 2 9 फाइंड आउट करने के लिए हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 3 से. फर्स्ट वी डिवाइड बाय 3. 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. बस आपने क्या किया, फर्स्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 5 1 2 और 7 2 9. हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर है इवन नंबर. यहाँ है 9, तो आइदर 3 आइदर 9 से डिवाइड होता है. डिविजिबिलिटी रूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 9 + 2 11 + 7 18 मीन्स 3 से डिवाइड होगा. ठीक है,
एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर से हम इसको डिवाइड करना, अदरवाइज हम 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। फाइन, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइंड आउट करें। 5 1 2 हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 raised to power 9, 1 2 3 4 5 6, 3 raised to power 6। आपके पास में इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया? 2 raised to the power 9 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 6। ठीक है, 2 raised to the power 9 कैसे? 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 raised to the power 6। अब हमें ये पता हो गया कि भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स बेस है पावर। सो वी कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या है इसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 7 raised to power x 343। अब x के लिए आपको क्या करना है, इसमें 7 का पावर लेना है। ठीक है, 7 raised to power 8 343। 343 को हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि इसका बेस 7 आना चाहिए, तभी हम इसका x का जो पावर का है उसका नंबर फाइंड आउट कर सकते। 343 7 से करते, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 7 raised to power x इज इक्वल टू 7 1 2 3। तो x का आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू दिस वन, x is equal to 3. Why? Bases are equal, then we will equal this power. जब आपके बेस इक्वल है तो आप पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास में है 3 raised to power x is equal to 729। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका बेस हमें क्या फाइंड आउट करना है? 3 से। क्यों? क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन है 3 raised to power x is equal to 729। तो हमें फाइंड आउट करना है, इसका बेस फाइंड आउट करना है 3 के। ठीक है, कैसे? अभी हमने फाइंड आउट किया था वैसे 729। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, इसके पहले भी क्वेश्चन में यही वर्ड आया था 729। तो अब हमें 3 raised to x is equal to 1 2 3 4 5 6, 3 raised to power 6, x is equal to 6, x is equal to 6। बहुत इजी है, बस आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। और ये ध्यान रखना है कि ये बेस क्या है। ये बेस आपके पास 3 है तो बेस आपका 3 से ही होना चाहिए, आपका डिवाइड 3 से। यहाँ 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड सम। -2 raised to power x -2 raised to power x is equal to -32। ठीक है, अब आपके पास में बेस क्या होना चाहिए? -2। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द 32, एलसीएम ऑफ 32। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अब -2 ऑब्वियसली जब यहाँ माइनस है तो -2 ही बेस होगा इसका। -2 raised to power x is equal to -2 raised to power how many times? अब यहाँ -32 नहीं लेना आपको, सिंपल 32 का करेंगे और बेस आपका फिर माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। 1 2 3 4 5, तो x is equal to 5, x is equal to 5। ठीक है, अब आपके पास में क्वेश्चन है -4 raised to power x इज इक्वल टू -1024। अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जब 4 है तो ऑब्वियसली इसका बेस हमें बनाना है, हमें डिवाइड करना है 4 से, या हमें बेस फाइंड आउट करना है इसका 4। फोर्थ वन -4 raised to power x इज इक्वल टू -1024। ठीक है, -1024 कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1024 को हम डिवाइड करते आइदर 2 आइदर 4। तो 4 से कर देते हैं, जब यहाँ पर 4 है तो 4 2 जा 8,
एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम लिस्ट नंबर से ही फाइंड आउट करें. 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 1, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2. ठीक है. अब आपके पास में लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम मीन्स 2 से ही डिवाइड करना है, 4 से नहीं करेंगे. अब इसका बेस बनाना है. 2 2 are 4, 4 4 4 4 and 4. How many times 4? अब 2 तो है. 2 how many times? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 4 6 8 10. 10 times 2. बट हमें बेस क्या करना है? 4 का. ठीक है. तो 4 into 4 into 4 into 4 into 4. How many times we multiplied 4? 5 times. Then we get minus 1024. तो अब आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. कैसे? minus 4 is to power x is equal to minus 4 is to the power 5. तो x is equal to 5. Not minus. x is equal to 5. ठीक है. आपको सिंपल ये क्वेश्चन में ये देखना है कि यहाँ पर जो बेस है वही बेस आपका यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 14.1. नाउ वी विल स्टार्ट और एक्सरसाइज 14.2. क्वेश्चन नंबर 1. वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. वेरी इजी क्वेश्चन. वेरीफाई करना है इसको. Question number exercise 14.2. Question number 1. First one is that verify करना है. verify में बहुत easy है. 3 raised to the power 4 into 3 square is equal to 3 raised to power 4 plus 3 raised to power 3 is equal to. अब आप बताएंगे क्या हो. 3 raised to power 4 into 3 क्यूब. सिंपल है. इसमें जो हमने एक्सपोनेंट फॉर्म लगाए थे, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस आर इक्वल देन पावर आर. वी एड दिस पावर. 3 raised to power 4 plus 3. व्हाट इज द आंसर? 3 raised to power 7. आपके पास में जब आपके पास बेस इक्वल है तो पावर को प्लस करना है कब? जब यहाँ पर मल्टीप्लाइड का साइन है. ठीक है. वैसे सेकंड है 2 raised to power 4 डिवाइडेड बाय 2 raised to स्क्वायर. ठीक है. जब यहाँ डिवाइड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से, जब बेस आर इक्वल और डिवाइड साइन देन पावर आर -4 -2. व्हाट इज द आंसर? 2. ठीक है. आपको क्या करना है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये थे a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. What is a? Base r. When base are equal then we add in this power y if multiplied sign is there. ठीक है. अब सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास था a raised to power m divided by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n. जब बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है बट डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो जाते हैं. वैसे ही आपके पास में थर्ड सम 4 एक बेस का 2 पावर देन वी मल्टीप्लाइड दिस 4 into 2 into 3 is equal to 4 raised to the power 6. ठीक है. फोर्थ वन इज 3 square into 2 square is equal to. जब बेस डिफरेंट है और पावर इक्वल है तो हम इसको एक ब्रैकेट में लेकर इसको एक बेस पावर ये कर सकते हैं. 3 into 2 is equal to 3 into 2 होल स्क्वायर. ठीक है. या फिर 6 का होल स्क्वायर. ठीक है. वैसे ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 -2 raised to power 4 into -2 raised to power 6 -2 raised to power 4 into -2 raised to power 0. फिर क्या है? -2 raised to power 4 into -2 raised to power 0 is equal to
माइनस टू रेस्ट पावर 4 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस टू रेस्ट पावर 4. ठीक है, ये हो गया. एंड लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन, माइनस 3 रेस्ट पावर 5. क्या है क्वेश्चन? माइनस 3 रेस्ट पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3 रेस्ट पावर 2. ये है आपका 6. ठीक है, तो इसको कैसे करना है? माइनस 3 रेस्ट पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 रेस्ट पावर 3. Now we completed this question again, question 1 of exercise 14.2. Question number 9 and 10 of exercise 14.1 and question 1 of exercise 14.2. अब हम ये देखना है कि इसमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई का मतलब जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट गिवन है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके ही आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसको जो आंसर राइट साइड में दिया है वो आंसर करेक्ट है या नहीं. तो देन वी विल से दैट इट इज वेरीफाइड. ओके, सो वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2. ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.